हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअली हमको पढ़ना है ये जंक्शनल टिश्यू ऑफ द हार्ट या कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट हमें पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, ठीक है। ये आप देख रहे हो यहां पे क्या है, एक ऐसे नोड। हार्ट जो होता है वो बीट कैसे करता है, दिल आपका धड़कता कैसे है, वो तो सर ऐसे ही धड़कता है, ठीक है। पेस मेकर की जरूरत नहीं भाई, अंदर में बहुत सारा सिस्टम है, ऐसे नहीं धड़कता है आपका। देखो, और कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा दिल धड़क रहा है, दिल एवरी टाइम धड़कता रहता है, नहीं तो आप मर जाओगे, ठीक है। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ये डायग्राम देखो, ठीक है। ये जो देख रहे हो ये आप ऐसे नोड है, ओके। नाउ ऐसे नोड यहां पे जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है आपका ऐसे नोड जब फायर करता है तो पूरे ऑरिकल के पास एक्शन पोटेंशियल चल जाता है, फिर जो होता है एवी नोड के पास जाता है, ठीक है। ये ट्रांसमिशन नाउ जब ऐसे नोड के पास चल जाता है तब ब्लड जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, यहां से यहां पे पुश हो जाता है, ठीक है। फिर देखो फिर क्या होगा आपका फायर जो करेगा यहां से एवी नोड से इंपल्स होते हुए इस तरह से ये वायर लाइक स्ट्रक्चर जो है पूरा बिछा हुआ है, ओके। एक डायग्राम और आप देखो, इससे अगर नहीं क्लियर है, ओके। देखो हो क्या रहा है आपका, ये ऐसे नोड फायर कर रहा है, ब्लड आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा है, फिर जब इंपल्स यहां पे जा रहा है, स्पार्क कर रहा है, देखो ये स्पार्क कर रहा है, ये इंपल्स जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, ये पूरा वायर लाइन बिछाया हुआ है, ठीक है। और इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट करते रहता है, सबको दिख रहा है। सबको दिख रहा है यहां पे, ठीक है। ऐसे नोड स्पार्क कर रहा है, देखो कैसे इतने अच्छे से। फिर देखो इंफॉर्मेशन कहां से जा रहा है, यस इंपल्स कहां जा रहा है, इस वायर, ये येलो कलर का जो वायर बिछा हुआ है इसके थ्रू जा रहा है, और ब्लड यहां से वेंट्रिकल में आ रहा है, वेंट्रिकल से फिर अट्रिया में जा रहा है। इज इट क्लियर, सबको दिख रहा है स्टूडेंट्स, यस सबको क्लियर है, ओके। आगे बढ़े हम, वेरी गुड, थैंक्स अलॉट। चलो चलो चलो, अगर अभी भी किसी को क्लियर नहीं है तो उसको समझाने के लिए मेरे पास शायद एक डायग्राम और है। ये देखो ये डायग्राम, ओके। नाउ इस डायग्राम में अगर आप देख रहे हो पूरा जो वायर जो होता है हमारे हार्ट का, वो सारा कैसे बिछा होता है, वो सारी चीजें आपको दिख रही हैं। यहां पे देख रहे हो राइट एट्रियम के पास जो है वो आपका ऐसे नोड है, फिर ये जो देख रहे हो लोअर साइड ऑफ द राइट एट्रियम में यहाँ पे एवी नोड है, फिर देख रहे हो आप बंडल ऑफ हिस है, बंडल ऑफ हिस के बाद फिर देखो ये राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस है, फिर आप ये देख रहे हो पूरे वेंट्रिकल्स के वॉल में बिछा हुआ है एक वायर का जाल जिसको हम लोग बोलते हैं परकिंजी फाइबर, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं परकिंजी फाइबर। समझ में आ गया, इज इट क्लियर। नरेंद्र सैनी नो क्या बोल रहे हो, क्लियर हो गया यहां तक। चलो हम आगे बढ़ते हैं, पर्सनल डाउट जो है वो थोड़ी देर में हम लोग ले लेंगे, लेट इट बी क्लियर। चलो अब देखो, ये जो आप इतना सारा वायर देख रहे हो, ये जो तारे बिछी हुई हैं, इनको सबको मिला के हम लोग बोलते हैं क्या, जंक्शनल टिश्यू ऑफ द हार्ट, ठीक है। मूवीज में कई बार देखते हो ना आप लोग, बोलते हैं दिल का तार, दिल का तार। मेरे ख्याल से वो दिल का तार जो है आपका यही है, ये जो वायर सिस्टम है ना वही है, उसी को बोलते हैं। कई लोग गाना भी गाते हैं। चलो ये देखो, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शनल टिश्यू। एनसीईआरटी जो लिखी हुई है जंक्शनल टिश्यू ऑफ हार्ट, जंक्शनल टिश्यू ऑफ हार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। नाउ दूसरी बात, इसको कई लोग नोडल टिश्यू भी बोलते हैं, नोडल टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। सुनो मेरी बात, हमारा जो हार्ट है, जो ह्यूमन हार्ट है, वो मायोजेनिक हार्ट है। दो टाइप का आपको हार्ट पढ़ना है, एक होता है मायोजेनिक हार्ट और एक होता है आपका न्यूरोजेनिक हार्ट। एक होता है आपका
न्यूरोजेनिक हार्ट। कितने टाइप का हो गया भाई साहब? 2 टाइप्स का हो गया। एक हो गया आपका कौन सा? मायोजेनिक। एक हो गया आपका न्यूरोजेनिक। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। मायोजेनिक में जो होता है, खास बात ये होता है, इसमें जो होता है मसल फाइबर जो होता है। हार्ट किस चीज का बना हुआ है? यस, दिल किस चीज का बना हुआ है भाई? मसल्स का। ठीक है ना। इसी मसल्स में कुछ फाइबर्स मॉडिफाई हो जाते हैं और उनके पास ताकत आ जाती है किस चीज का? यस, बीटिंग करवाने का, हार्ट को धड़काने का, दिल को धड़काने की ताकत उनके अंदर आ जाती है। ठीक है, दैट मीन्स ये मसल फाइबर इसी में से कुछ मॉडिफाई होके ये आपका जंक्शनल टिश्यू ऑफ हार्ट बना देंगे और आपके दिल को ये बीटिंग कराएंगे, दिल धड़कने लगेगा। दैट मीन्स यहां पे जो जंक्शनल टिश्यू होगा वो मॉडिफाइड मसल फाइबर्स होगा, लेकिन यहां पे न्यूरोजेनिक हार्ट में दिस इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन। दिस इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन। ठीक है, नाउ ये कैसे पता चलता है? नाउ अगर इसको आप बॉडी से रिमूव कर दो, अगर इसको आप बॉडी से रिमूव कर दो थोड़ी देर के लिए, फिर भी ये बीट करता रहता है। कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ देर के लिए ये फिर भी बीट करता रहता है। कैसे सर? देखते नहीं हो जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है, मूवीज में देखते हो नहीं, एक आदमी का दिल दूसरे आदमी में लगा दिया जाता है। क्यों भाई? एक आदमी का दिल आपने बाहर निकाल दिया, फिर भी वो बीट करता रहता है, इसका मतलब है ना। तो ये मायोजेनिक हार्ट में होता है। लेकिन न्यूरोजेनिक हार्ट में जैसे ही इसका वायर का कनेक्शन ऑफ करोगे, क्योंकि ये अपने घर की खेती नहीं है, जैसे ऑफ करोगे, हार्ट को बाहर निकालोगे, स्टॉप बीटिंग, स्टॉप बीटिंग। सो न्यूरोजेनिक हार्ट में घर की खेती है, क्या अपना ही भाई है, मसल फाइबर मॉडिफाई होके बीटिंग करवा रहा था, इसलिए अगर हार्ट को बाहर निकाल दोगे तो भी थोड़ी देर के लिए ये काम करेगा। लेकिन यहां बाहर से काम चल रहा था, न्यूरॉन कंट्रोल कर रहा था, जैसे ही निकालोगे कनेक्शन, तुरंत ही ये क्या कट जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया न्यूरोजेनिक मायोजेनिक हार्ट में डिफरेंस? ईसीजी पढ़ा दूंगा, ईसीजी पढ़ा दूंगा। न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट में डिफरेंस सबको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूरोजेनिक मायोजेनिक हमारा हो गया, जंक्शनल टिश्यू हो गई। यस, अब जंक्शनल टिश्यू का टाइप्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो जंक्शनल टिश्यू अगर हम पढ़ रहे हैं, ये सुनो मेरी बात, ये हार्ट है, यहां पे राइट एट्रियम में जो होता है, यहां पे होता है ऐसे नोड। कई लोग इतनी बार ऐसे नोड पढ़ लेते हैं, इसका फुल फॉर्म इन्हें नहीं याद होता है। तो भाई साहब सुनो, इसका अट्रियल साइनो अट्रियल नोड, ऐसे नोड को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनो अट्रियल नोड, साइनो अट्रियल नोड। ठीक है, नाउ फिर देखो क्या होता है, फिर यहां पे कनेक्टेड होता है, यहां पे एक और लोअर पार्ट में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जबकि अट्रिया और वेंट्रिकुलर के पास में है, बीच में है लगभग, तो इसको हम लोग बोलते हैं एवी नोड। एवी नोड, या बोल सकते हो अट्रियो वेंट्रिकुलर, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, फिर देखो यहां से ऐसे एवी सेप्टम में चल जाएगा बंडल ऑफ हिस। क्या होगा ये? बंडल ऑफ हिस। ठीक है, फिर यहां पे होगा बंडल ब्रांचेस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, बंडल ब्रांचेस। समझ रहे हो कि ऊपर से जा रहा है? भाई समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? क्या समझ में आ रहा है? ट्रांसप्लांट कैसे होता है? अरे बाद में बताऊंगा यार, सब अभी समझ लोगे? कार्डियोलॉजिस्ट बन जाओगे क्या अभी तुरंत? सुनो, बंडल ऑफ हिस, ये बंडल ब्रांचेस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, फिर यहां से ये ऐसे चल जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं परकिंजी फाइबर, परकिंजी फाइबर। समझ गए? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परकिंजी फाइबर। एक चीज आप और देखो, कई बार ये आपको अरेंज करने के लिए देता है, कई बार ये आपको
अरेंज करने के लिए देता है, अगर अरेंज करने के लिए देता है तो इसका क्या होगा, ऐसे नोड, एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, फिर परकिंजी फाइबर। समझ में आया? फिर क्या हो जाएगा, परकिंजी फाइबर। तो इसको कई लोग को एग्जाम में भूल जाते हैं, तो उनके लिए हमारे पास ट्रिक है, सेव हिज पर्क। क्या, सेव हिज पर्क, समझने की कोशिश करो। सेव हिज पर्क मतलब आपको अपने फ्रेंड का पर्क बचाना है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ना दे दे, ठीक है। सेव हिज पर्क, उसको ऐसा भड़का दो कि वो उस चक्कर में जाए ही ना, पर्क अपना गिफ्ट ना करे। तो एस से क्या होगा, ऐसे नोड, एवी से क्या होगा, एवी नोड, हिस से क्या होगा, बंडल ऑफ हिस, पर्क से क्या होगा, परकिंजी फाइबर। तो ये कई बार आप भूल जाते हो कि सीक्वेंस में कैसे होगा। हंसो मत, हंसो मत, हंसने के लिए नहीं बोला। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हो। यस यस रोमिल, बहुत हंसी आ रही है ना, ठीक है। तो अपना पर्क बचा के रखो, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अभी से पर्क डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एग्जाम पे आफत आ जाएगी। क्या, कईयों की पर्क के चक्कर में एग्जाम नहीं निकलती है। ओके, नोटेड। चलो नाउ अब देखो, अब मेरी बात सुनो, बात सुनो मेरी। ऐसे नोड जो होता है इसको हम लोग पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं, पेस मेकर, ठीक है। पेस मेकर, पेस मेकर से एक चीज ध्यान में आया, ठीक है। आपने शायद अगर मूवी देखा होगा, यस, पेस मेकर का नाम तो आपने सुना होगा, यस। कई बार हार्ट बंद हो जाता है तो डॉक्टर मशीन लगा देता है, यस। या आपने तनु वेड्स मनु देखा होगा, उसमें क्या कंगना क्या बोलती है, डॉक्टर क्या बोलता है कि हार्ट, दिल धड़काने वाली मशीन बनाता हूं, ठीक है। तो वो क्या बोलती है रिप्लाई में, मैं तो ऐसे ही वो काम कर लेती हूँ, वो खुद एक पेस मेकर काम करती है। तो समझ ले लो, समझ लो, पेस मेकर कहने का मतलब होता है, पेस मेकर कहने का मतलब होता है इट विल डिसाइड द बीटिंग रेट ऑफ द हार्ट, ठीक है। जो कि हार्ट का जो हमारा बीटिंग का रेट है वो है 70 से 72, 70 से 75 पर मिनट, 70 से 75 पर मिनट जो एनसीईआरटी की डाटा है। और एवरेज अगर बात कर लो, एवरेज अगर बात कर लोगे तो ये अबाउट 72 बीट्स, अबाउट 70 बीट्स, 72 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है। नाउ नाउ ये हम लोग बोलते हैं पेस मेकर बिकॉज इट मेंटेन्स द रिदमिक्सिटी ऑफ द हार्ट। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज पेस मेकर, बिकॉज इट मेंटेन्स rhythmicity of हार्ट। समझ में आया? ऐसे नोड को हम लोग पेस मेकर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट मेंटेन्स रिदमिक्सिटी ऑफ द हार्ट। चलो नाउ एक बात मेरी और ध्यान दो, सबको यहां तक समझ में आ गया क्या? ऐसे नोड को हम लोग पेस मेकर बोलते हैं, सबको समझ में आ गया? ओके, हार्ट का रेट कितना होता है ये भी यहां समझ में आ गया, 75, 70 से 75, एवरेज मान लेंगे तो 72, 72। ओके, नाउ यहां पे एवी नोड जो है, ऐसे नोड का लोकेशन पूछा जाता है, ठीक है। सो इसको क्या बोल सको, लोकेशन इसका लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ, यस, कौन सा कॉर्नर है ये, राइट कॉर्नर है ना, इधर राइट कॉर्नर है, अपर पार्ट राइट कॉर्नर ऑफ राइट अट्रियम, ठीक है। ये राइट साइड कैसे हुआ समझ रहे हो ना भैया, ये मेरा दिल है समझ लो, ठीक है। ऐसा मेरा दिल निकाल के यहां पे ऐसे रखा हुआ है, मेरे इस डायरेक्शन से मत समझो ये लेफ्ट ये राइट, ये समझो कि ये रहा मेरा हार्ट और ये ऐसा यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, हार्ट कौन से साइड में होता है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? फिल करके देखो, लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। मूवी में एक डायलॉग थी, यस, क्या किसी को याद है? हार्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है बट राइट हमेशा होता है, मतलब उसका डिसीजन राइट होता है पर लोकेशन कहां होता है, लेफ्ट साइड में। कौन सी मूवी की डायलॉग थी प्लीज मुझे बता देना बाद में कमेंट करके, अभी पढ़ लो। सो ये देखो, अपर पार्ट ऑफ द
अपर पार्ट ऑफ द राइट अट्रियम और राइट कॉर्नर, ये आपका राइट हो गया, ठीक है। मेरे एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो गया था, ये राइट लेफ्ट जो है, उसने बोला कि सर आपने गलत बता दिया। मैंने गलत नहीं बताया, एक बार फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूं। ये मेरा हार्ट निकाल के मैंने ऐसे रखा है, ठीक है। आप मेरा हार्ट देख रहे हो, ओके, मेरे राइट लेफ्ट में मत जाओ। चलो, सो अपर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम, राइट कॉर्नर। और फिर यहां पे देखो, यहां पे देखो, इसका लोकेशन जो है किसका, एवी नोड का। एवी नोड का लोकेशन, आपके पास जगह है तो लिख लो, मेरे पास जगह नहीं है, मैं नीचे लिख दे रहा हूं। यस, कहां होगा, राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर में, राइट एट्रियम के लेफ्ट लोअर कॉर्नर। लेफ्ट लोअर कॉर्नर मतलब लोअर साइड में, लेफ्ट साइड में, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। फिर देखो आप बंडल ऑफ हिस देख रहे हो, बंडल ऑफ हिस यहां पे है, और फिर ये आपका राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच कहां पे है, इन बिटवीन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और फिर ये आपका परकिंजी फाइबर, ये आपका परकिंजी फाइबर हो गया। नाउ एक बात आप ध्यान दो, एक बात और आप ध्यान दो, ये जो एवी नोड है, ये एनसीईआरटी पे नहीं लिखा हुआ है पॉइंट, फिर भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज पेस सेटर। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पेस सेटर। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज पेस सेटर, इसको पेस सेटर क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर कभी कभी ऐसे नोड काम करना बंद कर दे तो एवी नोड जो होता है हार्ट को संभाल लेता है, बोझ को संभाल लेता है, लेकिन उस समय 70 के रेट से नहीं बीट करेगा। दिस विल बीट 40 बीट्स पर मिनट, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग पेस सेटर। और एक चीज ध्यान दो, और एक चीज ध्यान दो, यहां पे थोड़ा सा ये ट्रांसमिशन को डिले कर देता है, ठीक है। ये एवी नोड जो है थोड़ा सा यहां पे ट्रांसमिशन को डिले कर देता है, इसको हम लोग बोलते हैं एवी डिले, एवी डिले, या आप बोल सकते हो इसको नोडल डिले, या आप बोल सकते हो नोडल डिले। समझ में आया, क्या क्या चीजें होंगी, ऐसे नोड होगा, एवी नोड होगा, बंडल ऑफ हिस होगा, परकिंजी फाइबर होगा। ऐसे नोड को हम लोग बोलो क्या बोलते हैं, पेसमेकर, क्योंकि ये हमारा रिदमिकसिटी को मेंटेन करता है। हमारा हार्ट रेट कितना होता है, 70 से 75, एवरेज जो हो गया कितना, 72। लोकेशन कहां होगा, अपर साइड ऑफ अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। और एवी नोड कहां होगा, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। फिर आपका देखो बंडल ऑफ हिस हो गया, फिर बंडल ब्रांचेस हो गया, और फिर आपका परकिंजी फाइबर हो गया, ठीक है। सो फटाफट नोट डाउन करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्यों डिले करता है आलम, मैं क्यों डिले करता है आपको कार्डियक साइकिल में बताऊंगा, ठीक है।